हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। जैसा कि दोस्तों हमने जो है कैन सुपरवाइज़र का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है। जैसा कि दोस्तों हमने पिछले वीडियो में बताया था कि हम कैन सुपरवाइज़र के टोटल 90 प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। कितने? 90 प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज हमारा जो है दूसरा प्रैक्टिस सेट है। पिछले वीडियो हमने जो है 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि धान की फसल के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है यूरिया, ऑप्शन बी है अमोनियम सल्फेट, ऑप्शन सी है डीएपी, ऑप्शन डी है सुपर फास्फेट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी अमोनियम सल्फेट, जो कि है धान के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड कि मक्के में सफ़ेद कली रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है। मक्के में सफ़ेद कली रोग किस तत्व के कारण होता है। तो पहला है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी है जिंक, ऑप्शन डी है बोरान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिंक की कमी के कारण जो है मक्का में सफ़ेद कली व्हाइट बड रोग देखने को मिलता है। और दोस्तों धान में खैरा रोग जो है, धान का खैरा रोग भी जो है जिंक की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि गेहूं का वनस्पतिक नाम क्या है। तो दोस्तों गेहूं का जो वनस्पतिक नाम है ट्रेटिकम एस्टिवम है। क्या है? ट्रेटिकम एस्टिवम है। ठीक है, और राइजा सटाइवा जो है धान का बॉटनिकल नेम है, जियामेज मक्का का बॉटनिकल नेम है, और हॉर्डियम वल्गैर किसका बॉटनिकल नेम है आप लोगों को कमेंट में बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मृदाओं में सामान्यतः किस सूक्ष्म तत्व की कमी पाई जाती है। तो देखो भारतीय मृदा में जो है जिंक की कमी पाई जाती है। किसकी? जिंक तत्व की जो है कमी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि खैरा रोग, ये देखो आ गया कि खैरा रोग किस फसल से संबंधित है। तो देखो खैरा रोग जो है धान की फसल से संबंधित है। किससे संबंधित है? खैरा रोग जो है धान की फसल से संबंधित है और होता किसके कारण है? जिंक की कमी के कारण होता है। ठीक है, अगर बात करें कि गेहूं, गेहूं में एक रोग लगता है ब्लैक रस्ट, काफ़ी फेमस है, काफ़ी पूछा भी जाता है। तो गेहूं में ब्लैक रस्ट किसके कारण होता है? पक्सीनिया ग्रेमिनिस टिटसाई के कारण। और गेहूं में जो येलो रस्ट है, देखो गेहूं में 3 प्रकार का रस्ट लगता है। यहाँ पर देखते हैं, गेहूं में 3 प्रकार का रस्ट लगता है। ठीक है, पहला है येलो, ब्लैक और लीफ रस्ट। ब्लैक रस्ट का जो पैथोजन है वह पक्सीनिया ग्रेमिनिस टिटसाई, और लीफ रस्ट का जो है पक्सीनिया ग्रेमिनिस रिकनटिटा, और येलो रस्ट का जो पैथोजन है वह पक्सीनिया ग्रेमिनिस स्ट्रीफॉर्मिस। ठीक है, और गेहूं में जो कर्नाल बंट है निवोसिया इंडिका के कारण होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि बरसीम के बीजों के उपचार के लिए कौन सा कल्चर प्रयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखो बरसीम के लिए जो है कौन सा कल्चर प्रयोग किया जाता है? राइजोबियम, राइजोबियम ट्राइफोलाई। ठीक है, ये जो है बरसीम में कल्चर के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो राइजोबियम जापोनिकम है ये दोस्तों सोयाबीन में, इसमें सोयाबीन के लिए जो है प्रयोग किया जाता है, और जेक्टोबैक्टर जो है दोस्तों अनाज वाली फसलों में प्रयोग करते हैं। और राइजोबियम मेलिलोटी ये किस में प्रयोग करता है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। अगला क्वेश्चन है मिट्टी की अम्लता, मिट्टी की अम्लता दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि मिट्टी जब अम्लीय मिट्टी होती है उसे सुधारने के लिए जो है हम किसका प्रयोग करते हैं। तो किसका प्रयोग करते हैं? चूना का जो है प्रयोग करते हैं। ठीक है, अम्लीय मिट्टी को सुधारने के लिए चूना का प्रयोग करते हैं और क्षारीय मिट्टी को सुधारने के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कि मूंगफली में टिक्का रोग किसके कारण होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, मूंगफली में टिक्का रोग किसके कारण होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कवक के कारण होता है। किसके कारण होता है दोस्तों? कवक के द्वारा जो है मूंगफली में टिक्का रोग देखने को मिलता है।
अगला क्वेश्चन है कि गन्ने में लाल सर्ण रोग किसके कारण होता है? तो पहला ऑप्शन है कोलेक्ट्रिकम फल्केटम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोलेक्टोट्राइकम फल्केटम के कारण जो है गन्ने में लाल सर्ण रोग देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कि सफेद सोना किस फसल को कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 है कि सफेद सोना किस फसल को कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कपास। कपास को जो है सफेद सोना के नाम से भी जाना जाता है और जूट को जो है सुनहरा सोना यानी कि गोल्डन कपास के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, देखो सफेद सोना जो है कपास को और गोल्डन कपास यानी कि गोल्डन फाइबर जो है जूट को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 की आम की अम्रपाली किन दो किस्मों का क्रॉस है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, दशहरी और नीलम के क्रॉस से जो है अम्रपाली वैरायटी तैयार की गई। ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 की पपीते में पीला रंग किसके कारण होता है? पपीते में पीला रंग किसके कारण होता है? तो पहला ऑप्शन है ग्लाइकोपिन के कारण, केरिका जिंथिन के कारण, केरोटीन के कारण, ऑप्शन डी है एंथोसाइनिन के कारण। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्या है? ऑप्शन बी। पपीते का जो पीला रंग है किसके कारण होता है? केरिका जिंथिन के कारण। ठीक है, किसके कारण? केरिका जिंथिन के कारण। और टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कि पूसा नन्हा किसकी प्रजाति है? वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछी भी जाती है। तो पूसा नन्हा किसकी है? ये है आपकी पपीते की वैरायटी है। किसकी? पपीता की वैरायटी है पूसा नन्हा। ठीक है, आम की बात करें तो आम की अम्रपाली, रत्ना, ठीक है, ये अल्फांसो, बम्बे ग्रीन, ये सभी जो है आम की प्रजाति हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा है? तो देखो विटामिन सी नींबू में भी पाया जाता है, विटामिन सी आंवला में भी पाया जाता है, विटामिन सी संतरा में भी पाया जाता है। तो इसमें पूछा सबसे अधिक जो है किस में पाया जाता है? तो वो है बारबेडस चेरी में। ठीक है, कौन सा है? बारबेडस चेरी में। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि रानीखेत बीमारी का संबंध किससे है? रानीखेत बीमारी का संबंध किससे है? तो जो रानीखेत बीमारी है वो दोस्तों किससे संबंधित है? मुर्गी पालन से संबंधित है। किससे है दोस्तों? मुर्गी पालन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि दूध में पाई जाने वाली शर्करा को क्या कहते हैं? यानी कि दूध में जो है कौन सी शर्करा पाई जाती है? फ्रैक्टोज, लैक्टोज, ग्लूकोज की सुक्रोज? तो देखो दूध में जो शर्करा है कौन सी पाई जाती है? तो लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? लैक्टोज शर्करा दूध में पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड यानी कि NHB नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो देखो इसका जो मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? गुड़गांव में है। कहाँ है? गुड़गांव में। अगर बात करें कि NHB यानी कि नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी दोस्तों जो स्थापना है 1984 में हुई। कब हुई थी? 1984 में हुई थी। कहाँ हुई थी? गुड़गांव में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि मुर्रा किस पशु की नस्ल है?
तो जैसा कि मुर्रा जो है भैंस की नस्ल है, किसकी है? भैंस की नस्ल है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? बाढ़ नियंत्रण से, दुग्ध उत्पादन से, मछली पालन से, किस सिंचाई से? तो भैया इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है? दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है? तो ये जो दूध का सफेद रंग है वो किसके कारण होता है? केसीन के कारण। किसके कारण होता है? केसीन के कारण होता है दूध का सफेद रंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि आईसीएआर कहाँ स्थित है? तो आईसीआर का जो फुल फॉर्म है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ठीक, तो ये कहाँ है? ये आपका है नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से, कि खाद्यान्न उत्पादन से? तो देखो जो नीली क्रांति है इसका जो संबंध है दोस्तों को मत्स्य पालन से संबंधित है। ठीक है, अगर दुग्ध उत्पादन से बात करें तो सफेद क्रांति। ठीक है, सफेद क्रांति। और खाद्यान्न से जो है अपनी हरी क्रांति, कैसी? हरित क्रांति। और तिलहन से जो है आपकी पीली क्रांति। ठीक है, पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से, सफेद क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से, हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से, और नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीली क्रांति का संबंध किससे? तो जैसा किया गया, पीली क्रांति का जो संबंध है आपका तिलहन उत्पादन से। किससे? तिलहन उत्पादन से। ठीक है, अगर बात करें अंडा उत्पादन से आपकी रजत क्रांति, एक आपकी है रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो अंडा उत्पादन से। और आपकी एक है सुनहरी क्रांति। ठीक है, सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? फल उत्पादन से। किससे है? फल उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है कि गुलाबी क्रांति का संबंध किस उत्पादन से? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखो गुलाबी क्रांति का जो संबंध है वो झींगा मछली या प्याज से संबंधित है। ठीक है, किससे है? झींगा मछली या प्याज से संबंधित है गुलाबी क्रांति। ठीक है, देखो नीली क्रांति मत्स्य पालन से, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, गुलाबी क्रांति झींगा मछली या प्याज उत्पादन से, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से, और सफेद क्रांति दूध उत्पादन से। ठीक है, और गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से। और एक होती है आपकी ग्रे, कौन सी? ग्रे क्रांति। ग्रे क्रांति का जो संबंध है वो दोस्तों आपका उर्वरक से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो देखो गोल्डन राइस में जो है दोस्तों विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि एनडीआरआई कहाँ स्थित है? एनडीआरआई कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है इज्जतनगर में, दूसरा ऑप्शन है करनाल हरियाणा में, तीसरा ऑप्शन है झांसी में, ऑप्शन डी है आनंद गुजरात में। तो देखो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ है? करनाल हरियाणा में। ठीक है, और नेशनल डेयरी रिसर्च बोर्ड जो है बोर्ड पूछे तो आनंद गुजरात में, अगर संस्थान पूछे तो करनाल हरियाणा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर देखने को मिला? तो देखो हरित क्रांति का जो सबसे अधिक प्रभाव है आपको गेहूं पर देखने को मिला। किस पर? गेहूं पर देखने को मिला। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, धान का कटोरा जो है छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। किसे? छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। और चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश, चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश, धान का कटोरा छत्तीसगढ़। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोयाबीन में प्रोटीन कितने परसेंट पाई जाती है? सोयाबीन में प्रोटीन कितने परसेंट पाई जाती है? तो पहला ऑप्शन है 20%, 30%, 42% कि 50%। तो देखो दोस्तों, सोयाबीन में जो प्रोटीन है आपको 42% प्रोटीन पाई जाती है। कितनी? 42% प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और ऑयल जो दोस्तों आपका है सोयाबीन में तेल की मात्रा जो है आपको 20% पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो देखो, भारत में हरित क्रांति का जनक जो है MS स्वामीनाथन को। ठीक है, अगर बात करें नॉर्मन बोरलॉग, इसे विश्व में, इन्हें विश्व में हरित क्रांति का जनक, विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। MS स्वामीनाथन को जो है भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। वर्गीज कुरियन को जो है सफेद क्रांति का जनक कहा जाता है। सफेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। नॉर्मन बोरलॉग को जो है विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 की एक्रीसेट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एक्रीसेट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये दोस्तों क्वेश्चन आपका AGTA 2762 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अभी जो 9 अगस्त को पेपर हुआ था GTA का, उसमें पूछा गया था कि एक्रीसेट कहाँ स्थित है। तो एक्रीसेट जो है आपका हैदराबाद में स्थित है। कहाँ है? हैदराबाद में दोस्तों आपका एक्रीसेट स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, गेहूं के दाने में पाई जाने वाली प्रोटीन, गेहूं के दाने में पाई जाने वाली प्रोटीन। तो देखो, गेहूं में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? कैसीन प्रोटीन, ग्लूटीन प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, कौन सी? ग्लूटीन प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, और जीन प्रोटीन किस में पाई जाती है? तो जीन पाई जाती है आपकी मक्का में। ठीक है, जीन प्रोटीन आपकी मक्का में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? तो देखो, सुनहरी क्रांति का जो संबंध है वो दोस्तों आपका है फल उत्पादन से। किससे है? फल उत्पादन से। ठीक है, तो गोल्डन क्रांति का संबंध किससे है? फल या बागवानी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अग्नि निर्जा रोग किस फसल से संबंधित है? जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, काफी पूछा भी जाता है कि अग्नि निर्जा रोग किस फसल से संबंधित है। तो दोस्तों ये जो है आपका सेब से संबंधित है। किससे है? सेब से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 35 कि किस उर्वरक में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में पाया जाता है? किस उर्वरक में नाइट्रोजन एमाइड समूह के रूप में पाया जाता है? पहला ऑप्शन है अमोनियम नाइट्रेट, ऑप्शन बी यूरिया, ऑप्शन सी सोडियम नाइट्रेट, ऑप्शन डी अमोनियम सल्फेट। तो देखो, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी यूरिया। यूरिया में नाइट्रोजन है किस रूप में पाया जाता है? एमाइड के रूप में। ठीक है, और बात करें यूरिया में नाइट्रोजन जो है 46% नाइट्रोजन पाई जाती है। क्वेश्चन देखते हैं, एपीकल्चर किससे संबंधित है? एपीकल्चर का संबंध किससे है? तो एपीकल्चर का संबंध दोस्तों आपका है मधुमक्खी पालन से। ठीक है, वर्मी कल्चर जिसे कहते हैं कंपोस्ट, कछुआ पालन से संबंधित है।
तो एपीकल्चर का संबंध किससे है? मधुमक्खी पालन से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फूल गोभी में वी पटेल रोग किसकी कमी के कारण होता है? फूल गोभी में वी पटेल रोग किसके कारण होता है? तो मोलिबेटम की कमी के कारण। ठीक है, काफ़ी पूछा भी जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है। हर एग्जाम में जो है आपको ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। एक ये, दूसरा धान का खैरा रोग। ठीक, धान का खैरा रोग भी जो है पिछले एजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, जो 9 अगस्त को हुआ था। ठीक है, और कैंसर परिवार में ये पूछा जा सकता है कि फूल गोभी में वी पटेल बीमारी जो है मोलिबेंडम के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है पौधों में जल परिवहन वाटर ट्रांसपोर्ट किसके माध्यम से होता है? पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी जाइलम के द्वारा। ठीक है, देखो वाटर का जो ट्रांसपोर्ट है जाइलम के द्वारा होता है और फूड का जो ट्रांसपोर्ट है वो फ्लोएम के द्वारा होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है रेशम कीट को क्या कहते हैं, यानी कि रेशम कीट के पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर, पीसी कल्चर, सेरीकल्चर, विटीकल्चर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर के अंतर्गत जो है हम रेशम कीट का पालन करते हैं। विटीकल्चर में जो है अंगूर की खेती। ठीक है, किसकी? अंगूर की खेती करते हैं। एपीकल्चर में आपका मधुमक्खी पालन, एपी में मधुमक्खी पालन। ठीक, पीसीकल्चर में आपका जो है मछली पालन, सेरीकल्चर में रेशम कीट पालन, विटीकल्चर में अंगूर की खेती। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मृदा स्वास्थ्य कार्ड यानी कि सॉयल हेल्थ कार्ड योजना कब शुरू की गई थी? तो दोस्तों ये शुरू की गई थी आपके सन 2015 में। ठीक है, सन 2015 में जो है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत हुई थी। अगर बात करें कि मृदा दिवस कब मनाया जाता है, तो मृदा दिवस जो है आपका 5 दिसंबर को है मृदा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गन्ने में चीनी की मात्रा किस यंत्र के द्वारा ज्ञात की जाती है? तो देखो गन्ने में चीनी की जो मात्रा है वो ज्ञात की जाती है रिफ्रैक्टोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? रिफ्रैक्टोमीटर के द्वारा ज्ञात की जाती है। अगला क्वेश्चन है आलू का पौधा कौन सा भाग, यानी कि आलू पौधे का कौन सा भाग है? यानी कि आलू का जो है आलू किसका रूपांतरित भाग है? क्वेश्चन का अर्थ ये है। ठीक है, तो आलू जो है किसका रूपांतरित भाग है? तने का। ठीक है, आलू जो है रूपांतरित है तना का रूपांतरित भाग है आलू। ठीक है, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है दलहनी फसलों की जड़ों में कौन सा नाइट्रोजन स्थिर करने वाला बैक्टीरिया पाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखो दलहनी फसलों में जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है कौन करता है? राइजोबियम करता है। कौन करता है? राइजोबियम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मिट्टी में कार्बन और नाइट्रोजन अनुपात सामान्यतः कितना होता है? ठीक है, तो देखो मिट्टी का जो कार्बन अनुपात है, कार्बन नाइट्रोजन जो अनुपात है कितना होता है? 10:1। ये कॉमन होता है। ठीक है, बाकी सभी मिट्टी का अलग अलग होता है। अगर कॉमन बात करें तो वो होता है 10:1। कितना होता है? 10:1। मिट्टी 10 यानी 10% कार्बन 1% नाइट्रोजन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि भारतीय संविधान के अनुसार कृषि किस सूची का विषय? वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान के अनुसार कृषि किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, राज्य सूची का विषय है। ठीक, जो कृषि है वो राज्य सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन है विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 16 अक्टूबर, 5 जून, 1 दिसंबर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 16 अक्टूबर। ठीक है, ऑप्शन बी, यानी कि 16 अक्टूबर को जो है क्या मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस। और 5 जून को जो है
विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है कि सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? देखो कजरी, ठीक। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? बीकानेर में, जोधपुर में, जैसलमेर की बाड़मेर। तो इसका जो राइट आंसर है देखते हैं। देखो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? जोधपुर में, ठीक। एक्रीसेट कहाँ है? हैदराबाद में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है वीटी कपास को किसके प्रति प्रतिरोधक विकसित किया गया है? बीटी कपास को किसके प्रति प्रतिरोधक विकसित किया गया है? खरपतवार के प्रति, बॉलवर्म कीट के प्रति, सूखा के प्रति, लवणता के प्रति। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बॉलवर्म कीट के प्रति जो है रेसिस्टेंट बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है सिल्वर क्रांति किससे संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो सिल्वर क्रांति किससे संबंधित है? तो सिल्वर क्रांति जो है आपका अंडा उत्पादन से संबंधित है। दूध उत्पादन से आपकी सफेद क्रांति का संबंध है, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर, इसे दोस्तों रजत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है बस दोस्तों, तो ये थे दोस्तों आज के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो दोस्तों कैंस प्रोवाइजर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि दोस्तों हम टोटल 90 प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। कितने? 90 प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। अब प्रत्येक दोस्तों सेट में आपको जो है 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसमें जो है आपको एग्ज़ाम में ज़रूर 30-40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।